रुकिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि एटीएम से पैसे निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। कार्ड डाला, पिन डाला, रकम चुनी और पैसे बाहर आ गए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एटीएम पैसे देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ लोडिंग समझते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। उन 3 से 5 सेकंड के अंदर आपका कार्ड, आपका पिन, बैंक का सर्वर, एक सुरक्षित नेटवर्क और एटीएम के अंदर मौजूद कई मशीनें एक साथ काम कर रही होती हैं। उसी दौरान यह तय होता है कि आप असली ग्राहक हैं या नहीं, आपके खाते में पैसे हैं या नहीं, और यह लेन देन सुरक्षित है या नहीं। अगर सिस्टम को जरा सा भी शक हो जाए तो एटीएम आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। आज की इस वीडियो में हम एटीएम की पूरी कहानी समझेंगे। एटीएम बना कैसे, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कार्ड के अंदर क्या होता है, मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स काम करते हैं, और आखिर वो 3 सेकंड में ऐसा क्या होता है जो एक साधारण मशीन को इतना स्मार्ट बना देता है। साथ ही हम उन सवालों के जवाब भी जानेंगे जो लगभग हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन जिनका सही जवाब बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आप एटीएम को कभी भी पहले जैसी साधारण मशीन नहीं समझेंगे। एटीएम बना कैसे और क्यों? एटीएम की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। उस समय अगर किसी व्यक्ति को पैसे निकालने होते थे तो उसे बैंक की शाखा में जाना पड़ता था। बैंक के खुलने का इंतजार करना पड़ता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था और फिर कैशियर से पैसे मिलते थे। अगर बैंक बंद हो जाए तो अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था। लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जरूरत किसी भी समय पड़ सकती थी, लेकिन बैंक केवल निश्चित समय तक ही खुले रहते थे। इसी समस्या ने एटीएम के विचार को जन्म दिया। 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक से जुड़ी एक घटना ने बैंकिंग की दुनिया बदल दी। जॉन शेपर्ड बैरन नाम के एक व्यक्ति एक दिन बैंक पहुंचे, लेकिन वे केवल 1 मिनट देर से पहुंचे और बैंक बंद हो चुकी थी। उन्हें पैसे नहीं मिले। उसी रात उन्होंने सोचा कि जब एक वेंडिंग मशीन 24 घंटे चॉकलेट दे सकती है, तो कोई मशीन 24 घंटे पैसे क्यों नहीं दे सकती? यही विचार आगे चलकर दुनिया के पहले एटीएम की नींव बना। 27 जून 1967 को लंदन के एनफील्ड में दुनिया का पहला एटीएम लगाया गया। उस समय उसमें पिन का इस्तेमाल नहीं होता था। ग्राहक को एक विशेष प्रकार का चेक मशीन में डालना पड़ता था और मशीन एक बार में केवल 10 पाउंड देती थी। बाद में अमेरिका में डॉन वेट्सल ने एक और आधुनिक एटीएम विकसित किया, जो मैग्नेटिक कार्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित था। धीरे धीरे पिन सिस्टम, मैग्नेटिक स्ट्राइप, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स विकसित हुए। आज दुनिया भर में लाखों एटीएम मशीनें काम कर रही हैं। भारत में पहला एटीएम 1987 में एचएसबीसी बैंक ने मुंबई में लगाया। आज एटीएम भारत के लगभग हर शहर, कस्बे और कई गांवों तक पहुंच चुका है। एक व्यक्ति के मन में उठे एक छोटे से सवाल ने पूरी बैंकिंग व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। पार्ट 3, कार्ड का सच, इसके अंदर क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि एटीएम कार्ड के अंदर उनका पैसा मौजूद होता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। आपके एटीएम कार्ड में आपका 1 भी रुपया नहीं होता। यह केवल एक डिजिटल चाबी की तरह काम करता है, जो आपके बैंक खाते तक पहुंचने की अनुमति देता है। कार्ड के पीछे जो काली पट्टी दिखाई देती है, उसे मैग्नेटिक स्ट्राइप कहा जाता है। इस पट्टी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां स्टोर रहती हैं, जैसे कार्ड नंबर, बैंक की पहचान और कुछ अन्य तकनीकी जानकारी। इसमें आपके खाते का बैलेंस या आपके पैसे स्टोर नहीं होते। आधुनिक एटीएम कार्ड में एक EMV चिप भी लगी होती है। यही चिप कार्ड को पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाती है। जब भी आप किसी एटीएम या POS मशीन में कार्ड का उपयोग करते हैं, यह चिप हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नया और अलग एन्क्रिप्टेड कोड तैयार करती है। इसका फायदा यह होता है कि यदि कोई अपराधी आपके कार्ड की जानकारी चुरा भी ले, तो वह उसी कोड का दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। यही कारण है कि चिप वाले कार्ड मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले पुराने कार्डों की तुलना में
कहीं अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इसलिए आपका एटीएम कार्ड वास्तव में पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि आपके बैंक खाते तक पहुंचने का एक सुरक्षित माध्यम है। पार्ट 4, एटीएम के पार्ट्स। अंदर क्या क्या होता है? बाहर से देखने पर एटीएम एक साधारण मशीन लगता है, लेकिन इसके अंदर कई महत्वपूर्ण सिस्टम एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले कार्ड रीडर होता है, जो आपके कार्ड की जानकारी पढ़कर उसे बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। इसके बाद एनक्रिप्टिंग पिन पैड आता है, जहां आप अपना पिन दर्ज करते हैं। ये सामान्य कीपैड नहीं होता, बल्कि आपके पिन को तुरंत सुरक्षित एनक्रिप्टेड कोड में बदल देता है। एटीएम की डिस्प्ले स्क्रीन आपको सभी विकल्प और निर्देश दिखाती है। मशीन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कैश डिस्पेंसर मॉड्यूल होता है, जिसमें अलग अलग मूल्य के नोट सुरक्षित कैसेट्स में रखे जाते हैं। जब आप पैसे निकालते हैं तो यही सिस्टम नोटों को चुनकर बाहर भेजता है। इसके साथ सेंसर सिस्टम हर नोट की जांच करता है, ताकि फटे हुए, गलत या एक साथ निकले दो नोटों को रोका जा सके। पार्ट 5, पिन और वो 3 सेकंड। असल में क्या होता है? अब बात करते हैं उन 3 सेकंड की, जिन्हें ज्यादातर लोग सिर्फ लोडिंग समझते हैं। जब आप एटीएम में अपना पिन दर्ज करते हैं तो वह सीधे साधारण रूप में बैंक तक नहीं जाता। एनक्रिप्टिंग पीआईएन पैड उसे तुरंत एक सुरक्षित एनक्रिप्टेड कोड में बदल देता है, ताकि रास्ते में कोई भी उसे पढ़ न सके। इसके बाद एटीएम आपके कार्ड की जानकारी, ट्रांजैक्शन की जानकारी और एनक्रिप्टेड पीआईएन को सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क के जरिए बैंक के सर्वर तक भेजता है। जैसे ही यह जानकारी सर्वर तक पहुंचती है, सिस्टम बहुत तेजी से कई जांच करता है। सबसे पहले कार्ड की वैधता, फिर पिन की सही जानकारी, खाते की स्थिति, उपलब्ध बैलेंस और दैनिक निकासी सीमा की जांच की जाती है। आधुनिक बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। यदि कोई ट्रांजैक्शन असामान्य लगती है तो सिस्टम उसे रोक सकता है या अतिरिक्त जांच कर सकता है। सभी जांच सफल होने पर बैंक एटीएम को अप्रूवल कोड भेजता है, तभी एटीएम पैसे निकालने की अनुमति देता है। पार्ट 6, कैश कैसे निकलता है? मैकेनिकल मैजिक। जब बैंक से अप्रूवल मिल जाता है, तब एटीएम का मैकेनिकल सिस्टम काम शुरू करता है। मशीन के अंदर मौजूद स्टील सेफ में अलग अलग कैसेट्स रखी होती हैं, जिनमें विभिन्न मूल्य के नोट मौजूद रहते हैं। मान लीजिए आपने 2000 रुपए निकालने का विकल्प चुना है, तो एटीएम सबसे पहले तय करती है कि आपको कौन कौन से नोट दिए जाए। यह फैसला मशीन की कॉन्फ़िगरेशन और उपलब्ध नोटों के आधार पर लिया जाता है। इसके बाद पिक रोलर्स नामक विशेष रोलर्स के सेट से नोट निकालना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती होती है। कभी कभी 2 नोट आपस में चिपक जाते हैं या कोई नोट मुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए हर नोट को सेंसर से होकर गुजरना पड़ता है। ये सेंसर्स उसकी मोटाई, लंबाई और स्थिति की जांच करते हैं। यदि 2 नोट एक साथ निकल जाएं, नोट फटा हुआ हो या किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, तो वह नोट रिजेक्ट बिन में भेज दिया जाता है। जब सभी नोट सही पाए जाते हैं, तब उन्हें एक साफ सुथरे बंडल की तरह व्यवस्थित किया जाता है और फिर कैश आउटलेट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद शटर खुलता है और पैसे ग्राहक के सामने आ जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है, लेकिन इसके पीछे अत्यंत सटीक मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम कर रही होती है। ये वे सवाल हैं जो लगभग हर एटीएम उपयोगकर्ता के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। अगर पैसे निकलते समय बिजली चली जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में एटीएम के अंदर मौजूद यूपीएस कुछ समय तक मशीन को चालू रखता है। यदि बैंक से अप्रूवल मिल चुका हो लेकिन कैश बाहर ना निकला हो, तो ट्रांजैक्शन फेल मानी जाती है और राशि वापस खाते में भेज दी जाती है। अगर कैश बाहर आ गया लेकिन ग्राहक ने नहीं उठाया, तो मशीन कुछ समय बाद उस कैश को वापस अंदर खींच लेती है। क्या एटीएम नकली नोट पहचान सकता है? कैश डिपॉजिट और कैश रिसाइकलर एटीएम में विशेष यूवी और मैग्नेटिक सेंसर्स लगे होते हैं जो नोट की जांच करते हैं। यदि कोई नोट संदिग्ध पाया जाता है तो मशीन उसे स्वीकार नहीं करती। गलत पिन 3 बार डालने पर कार्ड ब्लॉक क्यों हो जाता है? यह सुरक्षा के लिए किया जाता है। यदि कोई चोर कार्ड चुराकर पिन गेस करने की कोशिश करे तो 3 गलत प्रयासों के बाद
कार्ड ब्लॉक हो जाता है ताकि खाते की सुरक्षा बनी रहे। एटीएम में रात के समय कैश कौन भरता है? ये काम कैश मैनेजमेंट कंपनीज करती है। सुरक्षा गार्ड और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ कैश एटीएम तक पहुंचाया जाता है। एटीएम के सेफ को खोलने के लिए विशेष सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क क्यों लगता है? क्योंकि उस एटीएम का रखरखाव, नेटवर्क और संचालन किसी अन्य बैंक द्वारा किया जा रहा होता है। इस सेवा के बदले एक इंटरचेंज फी ली जाती है जो अंततः ग्राहक से वसूली जा सकती है। पार्ट 8, एटीएम का फ्यूचर कैसा होगा? तकनीक तेजी से बदल रही है और एटीएम भी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हैं। अब कई बैंक कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं, जहां ग्राहक केवल यूपीआई या मोबाइल ऐप से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। आने वाले समय में बायोमेट्रिक एटीएम, कैश रिसाइकलर मशीन्स और वीडियो बैंकिंग एटीएम आम हो जाएंगे। भविष्य का एटीएम केवल कैश देने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक छोटी डिजिटल बैंक शाखा होगा। तो अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालें तो याद रखिए कि उन कुछ सेकंडों में मशीन के अंदर कई आधुनिक तकनीकें एक साथ काम कर रही होती हैं। आपका कार्ड पढ़ा जाता है, पिन सुरक्षित तरीके से एनक्रिप्ट होता है, बैंक के सर्वर आपकी पहचान की पुष्टि करते हैं और एटीएम के सेंसर्स तथा मैकेनिकल सिस्टम सही नोट तैयार करते हैं। यही वजह है कि एटीएम आज बैंकिंग टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।